हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 5 आईटी रिलेटेड कोर्सेज इन कनाडा। तो अगर आप आईटी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसे कोर्सेज जो आपकी हेल्प कर सके इस फील्ड में एंटर करने के लिए, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे कोर्सेज जो आपकी मदद करेंगे आईटी इंडस्ट्री में एंटर करने में। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई मैं स्टूडेंट एडवाइजर या काउंसलर नहीं हूं। ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारा मेरे एक्सपीरियंस और रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ और भी कोर्सेज रिलेटेड हों आईटी फील्ड में एंटर करने के लिए। तो अगर आपको ऐसे कुछ कोर्सेज पता है तो डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। तो इस वीडियो को सिर्फ आप अपने रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करिए और अपनी खुद की रिसर्च करिए। जो भी आपको रिलेटेड कोर्स में जाना है उसकी रिसर्च करिए और एज पर योर इंटरेस्ट अपना कोर्स चूज करिए। तो सबसे पहला जो कोर्स है वो है वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन। वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर्स इन कनाडा। तो आपको पता ही होगा हर आईटी कंपनी की अपनी खुद की वेबसाइट होती है, या कुछ स्टार्टअप होते हैं जिनका सैस प्लेटफॉर्म होते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो उन्हें अपनी वेबसाइट्स बनानी पड़ती हैं और फ्रंट एंड बैक एंड सारे इंजीनियर्स की जरूरत होती है। तो ये जो कोर्स है ये बहुत डिमांड में है राइट नाउ इन कनाडा। तो इस कोर्स में आप लर्न करते हैं प्रोग्रामिंग, कैसे आप फ्रंट एंड बनाते हैं वेबसाइट, कैसे बैक एंड बनाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। इसमें आपको प्रोग्रामिंग भी सीखनी पड़ेगी, CSS HTML डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। तो अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स हो सकता है आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्स। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आपको ग्रेड 12 पास होना चाहिए विद इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मैथ्स भी होनी चाहिए, इंग्लिश भी होनी चाहिए। और अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि होता है IELTS से, जो भी आप देना चाहें। अगर आप IELTS दे रहे हैं तो IELTS का एकेडमिक एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में पहले से ही काम कर रहे हैं और आप इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए होगा इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए बात करते हैं अब सैलरी की। ऑन एन एवरेज आपको एज अ स्टार्टर 40 to 55K पर ईयर मिल सकता है इन कैनेडियन डॉलर्स। और अगर आपके पास पहले से ही एक्सपीरियंस है तो ये जो सैलरी रेंज है बढ़ सकती है, और डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस, जैसे हर किसी जॉब में होता है। तो जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतनी आपकी सैलरी बढ़ते रहेगी। तो अगर मैं ओंटारियो की बात करूं तो ये कोर्स अवेलेबल है डरहम कॉलेज में, जॉर्ज ब्राउन, सैनिका, हम्बर, सेंट लॉरेंस, शेरिडन और कई सारे ऐसे कॉलेज है जहां पे ये कोर्स अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कहां जाना चाहते हैं उसी के बेसिस में आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इस कोर्स की मैं फीस की बात करूं तो जो इसकी ट्यूशन फीस है फॉर 2 सेमेस्टर वो 16 to 20K के बीच में वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आप कौन सा प्रोग्राम चूज कर रहे हैं, लाइक डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट। तो लेटर इन द वीडियो आप देखेंगे जितनी भी फीसेज हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट काइंड ऑफ सिमिलर है, अराउंड 15, 16 to 22K फॉर 2 सेमेस्टर वेरी करती है। तो वो आगे चल के आप देखेंगे ऑलमोस्ट जितने कोर्सेज मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे उनकी जो फीस है अराउंड इतनी ही है। और ये सिर्फ मैंने ट्यूशन फीस की बात करी है, इसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं, एप्लीकेशन, रहने, खाने पीने, बुक्स, लैपटॉप, मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उसको आप अलग से काउंट कर लेना, बट ये जो मैं फीस बताई है सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस बताई है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे कोर्स की जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। जैसा आपको पता ही होगा कितने सारे अटैक्स बढ़ रहे हैं कंपनियों की वेबसाइट में, तो उसी तरह बढ़ रही है कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स की डिमांड। हर कंपनी में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनकी वेबसाइट, कस्टमर डेटा, उनका अपना पर्सनल डेटा सेव कर सके हैकर से। तो आपने बहुत सुना होगा कि हैकर्स ने अटैक कर दिया और फिर बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी या पैसे मांगे, रैंसमवेयर और कई सारे ऐसे अटैक हैं जो होते रहते हैं कंपनी के ऊपर। तो उन सब से ही बचने के लिए कंपनी को जरूरत होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, कंसल्टेंट्स की, स्पेशलिस्ट की, जो उनकी वेबसाइट, उनका डेटा प्रोटेक्ट कर सके और उन्हें हैकर से बचा सके। तो एवरग्रीन फील्ड है और अगर आप सिक्योरिटी रिलेटेड स्टफ में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स है आपके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी कोर्स। और जनरली ये जो कोर्स होता है सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है जिसमें आपको प्रायर आईटी फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए या आपने उसी फील्ड से ऑलरेडी डिप्लोमा
या ग्रेजुएशन करी हुई हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, कोई 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, कोई 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, तो आपको कॉलेज से चेक करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट में कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी पास करना होगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कनाडा में आके इंग्लिश बोल, लिख, सुन सब सकते हैं। तो उसके लिए अपना IELTS एकेडमिक आप दे सकते हैं और डिजायर्ड स्कोर ला सकते हैं। और अगर आपको IELTS के एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, या आपको जानना है मैंने 6 बार एग्जाम IELTS का क्यों दिया, तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और आई एम श्योर उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो अराउंड 45 to 55K होगी, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो करेगा आपकी सैलरी वैसे ही बढ़ती जाएगी। तो ओंटारियो में कोर्स अवेलेबल है, जॉर्ज ब्राउन में, डरहम कॉलेज में, फ्लेमिंग में, सैनिका में, और भी कई सारे कॉलेजेस हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी ढूंढने में, सो लेट मी नो थ्रू कमेंट्स और मैं आपको बता दूंगा कॉलेज में ये कोर्स है कि नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं फीस फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। और इसकी फीस जो स्टार्टिंग फीस है वो 14 to 22K कैनेडियन डॉलर्स है फॉर 2 सेमेस्टर। और जैसे मैंने पहले बताया था आपको, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज एंड द प्रोग्राम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, अगर आपके कुछ IT रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आप कमेंट नहीं करना चाहते तो उसको आप मुझे इंस्टाग्राम में बता सकते हैं, बट आपको उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरे कोर्स की, और तीसरा कोर्स है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, यस, और कम्युनिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कॉलेज आपको कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। लाइक एनी अदर कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज, दिस कोर्स इज ऑल्सो इन डिमांड। हर कंपनी का अपना इंटरनल नेटवर्क होता है, तो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो उस नेटवर्क को बना सके, उसको सिक्योर कर सके, तो वहां पे काम आते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स। तो इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है लैन, वैन, हाउ टू सिक्योर नेटवर्क्स, OS के बारे में। तो अगर आपको नेटवर्किंग में नहीं जाना तो आप OS रिलेटेड फील्ड्स में भी जा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए लिनक्स में आपका इंटरेस्ट है, विंडोज में इंटरेस्ट है, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं और एज अ कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर दिस कोर्स। और इसके लिए आपको चाहिए ग्रेड 12 विद इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, और आपको इंग्लिश भी अपनी प्रूफ करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप IELTS एकेडमिक का एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, और सैलरी जो रेंज है वो है 35K to 45K कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। और वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी आपको सैलरी मिलती है, बट स्टार्टिंग रेंज जो है वो 35 to 45K है। तो अगर आप इस कोर्स को करने में इंटरेस्टेड है तो इन ओंटारियो आप चेक कर सकते हैं, जॉर्ज ब्राउन, डरहम, फ्लेमिंग, नाइग्रा, सैनिका कॉलेज, और भी कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो ऑफर करता है ये कोर्स। एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज कोर्स का नाम अलग भी हो सकता है, तो आप उसका सिलेबस और करिकुलम चेक कर लीजिएगा। तो अगर इस कोर्स की मैं फीस की बात करूं तो वो होती है 17,000 to 22,000 कैनेडियन डॉलर्स फॉर 2 सेमेस्टर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। और फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट हमेशा फीस ज़्यादा ही रहती है। अगर आप लोकल स्टूडेंट हैं तो वो फीस ऑलमोस्ट 5 times कम हो जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये फीस डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कोर्स, लाइक डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट चेंज होती रहती है। दो डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज मतलब $1,000-2,000 का ही फर्क आएगा, बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कोर्स लाइक डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ये डिफरेंस काफ़ी बढ़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं चौथे प्रोग्राम की, जो कि है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अलग अलग कॉलेजेस में इसका नाम अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोई इसको कंप्यूटर एनालिस्ट का कोर्स बोल सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल सकता है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर का कोर्स बोल सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं इसका नाम बिल्कुल अलग हो सकता है। और इस कोर्स को करने के बाद आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है अलग अलग फील्ड में जाने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट आप OS रिलेटेड जॉब्स में जा सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग रिलेटेड में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एज अ टेस्टर, एज अ डेटाबेस इंजीनियर, टेक सपोर्ट, मतलब यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और लॉट ऑफ ऑप्शंस इफ़ यू डू दिस कोर्स। और ये कोर्स भी एवरग्रीन कोर्स है फॉर स्टूडेंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए जिनको कोडिंग अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग, अलग लैंग्वेजेस, डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, हाउ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड ऑल। तो अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्स। और इस कोर्स की भी एडमिशन रिक्वायरमेंट 12th
विद इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स है। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर कार्ड भी चाहिएगा, तभी आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी फॉर दिस पर्टिकुलर इज 40,000 कैनेडियन डॉलर। आई थिंक 40,000 कैनेडियन डॉलर इज अ गुड स्टार्टिंग सैलरी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी बढ़ती है। और प्रोग्रामर्स की मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस। तो सम नोटेबल कॉलेजेस विच आर ऑफरिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स आर जॉर्ज ब्राउन, डरहम, लैम्पटन, सेंटेनियल। तो काफ़ी सारे कॉलेज हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो अगर मैं इस कोर्स की फ़ीस की बात करूँ तो इस कोर्स की फ़ीस भी अराउंड 16K कैनेडियन डॉलर्स फॉर 2 सेमेस्टर स्टार्ट होती है। और डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज ये फीस थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरी लिस्ट में कोर्स है वो है कंप्यूटर डिज़ाइन एंड गेमिंग। ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टेड है क्योंकि काफ़ी लोगों को गेम खेलने में इंटरेस्ट रहता है। और गेमिंग की जो इंडस्ट्री है एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, हमेशा कुछ ना कुछ नया गेम आता रहता है। और स्पेशली किड्स, बच्चे गेम खेलने में इंटरेस्टेड रहते हैं। इवन बड़े भी अपना जो टाइम पास है कोई कोई गेम खेल के करते हैं। मैं भी कभी कभी गेम खेल लेता हूँ। तो ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी इस चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स है आपके लिए। तो इस कोर्स में आप डिज़ाइनिंग सीखते हैं, 3D एनिमेशन, प्रोग्रामिंग, वो सारा कुछ इस कोर्स में सीखते हैं। और काफ़ी लुक्रेटिव मार्केट है गेमिंग की, तो डू चेक इट आउट अगर आपको इंटरेस्ट है गेमिंग में। और एक कोर्स मेरे दिल के बहुत पास है क्योंकि मैं एक गेम टेस्टर बनना चाहता था कि भाई गेम खेलूँगा, गेम खेलने में मज़ा भी आएगा और पैसे मिलेंगे। तो मैं बहुत चाहता था कि मैं एक गेम टेस्टर बनूं, बट उससे रिलेटेड मैंने कोई कोर्स नहीं किया, तो मैं कभी गेम टेस्टर बन नहीं पाया। बट आपको अगर इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, एनिमेशन किसी चीज़ में तो आप ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं एज अ गेम डिज़ाइनर और टेस्टर। तो चलिए बात कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। और इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट भी है 12th ग्रेड विद इंग्लिश। और साथ में आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना ही होगा, जो ऐसे हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रूव करना पड़ता है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, तो वो तो मस्ट है ही है। और साथ में आपको डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाना पड़ सकता है। तो वो आपसे आपकी क्रिएटिविटी के लाइक डिज़ाइन मांग सकते हैं या आपने कुछ डेवलप किया ऐसा कुछ, तो आपसे वो चीज़ मांग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। और आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि हाउ यू आर फिट फॉर दिस कोर्स। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी रेंज फॉर दिस कोर्स। तो स्टार्टिंग सैलरी फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज 35K to 45K। और ये सारा जो डेटा है मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट से देखा है। और लिंक्डइन सैलरी की भी एक वेबसाइट है जो बताती है किस रेंज में क्या क्या सैलरी मिलती है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी ये सैलरी आपकी वेरी कर सकती है। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेज ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। और हाँ, ये प्रोग्राम अलग अलग नेम से, कहीं पे आपको गेमिंग आर्ट मिलेगा, कहीं पे आपको गेम प्रोग्रामिंग मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज वो चेक कर लेना। और कुछ ऐसे नोटेबल जो कॉलेज हैं वो हैं हम्बर, डरहम, सेंटेनियल, सैनिका में इस कोर्स को गेम आर्ट्स एंड एनिमेशन बोला जाता है। जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में ये कोर्स गेम आर्ट और डिजिटल डिज़ाइन के नाम से अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज आपको अलग अलग कोर्स के टाइटल मिल सकते हैं। तो एक बार आप अपनी रिसर्च जरूर करना। और इस कोर्स की फीस भी 17K to 20K है फॉर 2 सेमेस्टर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये थे मेरे टॉप 5 IT रिलेटेड कोर्सेज इन कनाडा। अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी कोर्स को लेके तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको अदर कोर्स पता है जो बहुत बढ़िया कोर्स है और हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए, तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करके बताइए। और जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करना चाहता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि अगर आपको डाउट है कि इस कोर्स करने के बाद आपकी जॉब लगेगी कि नहीं, तो आप प्लीज़ जॉब अलर्ट सेट करिए। मैंने वीडियो पहले ही बनाया है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं बेस्ट टू फाइंड जॉब इन कनाडा, तो उन वेबसाइट में जाइए, जॉब अलर्ट सेट करिए अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द जॉब। तो अलर्ट लगाने के बाद आपको पता लगे उस जॉब की कितनी डिमांड है, क्या सैलरी रेंज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप जॉब अलर्ट ज़रूर लगाइए। और अगर आपको सैलरी रेंज चेक करनी है किसी भी जॉब की, किसी फॉर एनी लोकेशन, आप लिंक्डइन सैलरी में जा सकते हैं और वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो दीज वर द टॉप 5 IT रिलेटेड कोर्सेज विच यू कैन डू इन कनाडा। अगर आपके कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो मैं मिलूंगा किसी अगले इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव संग। टिल देन बाय।